नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुप्ता सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी गुप्ता सर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एमबीडी गाइड से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराने वाले हूँ। तो आप लोग एमबीडी गाइड लेकर बैठिए और पेज नंबर 34 जो है खोलकर जो है तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सबसे कम मान किसका है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री में जो है सबसे कम मान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है Q बराबर आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, और आपको जो है मान निकालना है किसका? देखिए tan स्क्वायर, ठीक है, Q, ये Q है, थीटा नहीं है। ठीक है, Q प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर Q। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए tan अगर यहां है तो tan Q की जगह क्या लिखेंगे? 45 डिग्री लिखेंगे। और 1 बाई साइन है तो 1 बाई साइन को क्या करेंगे? पलट देंगे। तो ये हो जाएगा आपको cosec। और याद रखिएगा Q की जगह क्या है? 45, तो यहां लिख देंगे 45। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा tan 45 डिग्री में 1 होता है तो 1 कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cosec स्क्वायर 45 डिग्री में क्या मान होता है? तो देखिए ये साइन का उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा? √2। देखिए 45 में होता है 1/√2 साइन में और वो पलट जाता है, तो पलटने के बाद ये हो गया √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 कितना हो गया? 3। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 3। देखिए रोमन में है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग केवल उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान कह रहा है कि क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या ये कोई फार्मूला पर बैठ रहा है? कोई फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये फार्मूला पर बैठ जाएगा। देखिए cos स्क्वायर है तो हम यहाँ साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और 90 में से जो है 17 डिग्री घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर यहाँ क्या होगा? 73 डिग्री होगा और यहां भी साइन स्क्वायर, तो ये पूरे से पूरे कट गया है, यानी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है cos थीटा बराबर √3/2। ठीक है, और आपको थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ये बनाना नहीं है, अगर आपको पता है कि cos थीटा में √3/2 कितने डिग्री में होता है तो डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो देखिए cos, अब बताइए cos √3/2 कितने डिग्री में होता है? 30 डिग्री में होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे cos 30 डिग्री। cos से cos कट गया, थीटा बराबर क्या गया? 30 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? देखिए थीटा का मान जो है आपके भारतीय वन बुक में दिया हुआ है, तो वो वहां से आप याद रखिएगा उसको।
ठीक है, और याद करके जाइएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव एक दो ऑब्जेक्टिव आपको जरूर एग्जाम में आएगा उस पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि tan थीटा बराबर आपको क्या है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मान क्या निकालना है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा, तरीका को समझो, क्वेश्चन कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो tan थीटा 3/4 दिया हुआ है और हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में 3 भुजा पता करते हैं, तो 2 भुजा हमेशा दिया होता है, तो देखोगे तो ये हो जाएगा P/B, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से देखो P/B दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है, तो एक वो फार्मूला याद रखो, ठीक है, एक वो फार्मूला ये याद रखो, इसी से सब निकल जाएगा। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चौका 16, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। और देखिए ये स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे √25 हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो गया 5 हो जाएगा। अब h 5 है तो यहाँ मान बैठा दो, तो देखो cos है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b/h का स्क्वायर, और sin क्या होता है p/h का स्क्वायर, इन होता है। देखिए मान जो है बेटा ये, तो b का मान कितना है 4 और h का मान क्या है 5 और p का मान कितना है 3/5। अब देखिए तोड़िए, पहले स्क्वायर तोड़िए, ठीक है, तो 4 चौका 16/25 और 3 तिया 9/25। अब देखिए हर जब बराबर है ना तो लिख दो, और प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, तो 16 में से 9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, केवल उसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन या उस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है cot 48 डिग्री इंटू, सॉरी cot है, cos लिखा गया है, cot 48 डिग्री, cot 23 डिग्री। देखो पॉइंट का मतलब गुना होता है, ठीक है, हाँ, cot कितना है 42 और cot 67 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए याद रखिएगा एक फार्मूला हम लोग शुरू में पढ़े थे ना, फार्मूला होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो चलिए उसी पर इसको बैठाते हैं। देखिए कॉट है तो tan थीटा लिखेंगे क्या, लिखेंगे ना, और 90 में से 48 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है कॉट थीटा जो है यहाँ 23 डिग्री है, ठीक है, तो कॉट थीटा 23 रहने दीजिए। फिर देखिए ये 42 पुर गया ना, तो ये कॉट, अब देखिए ये कॉट है तो tan लिखेंगे और 90 में से 67 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये tan और ये कॉट मिलकर, देखिए इसको सही से लिख देते हैं, देखिए tan 42 डिग्री और ये जो है कॉट 42 डिग्री, कॉट 23 डिग्री और tan 23 डिग्री। तो देखिए इस टोटल का मान 1 हो जाएगा और इस टोटल का मान भी 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बनाने नहीं जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी tan और cot गुना में रहेगा उसका आंसर 1 आएगा, 99% है कि 1 आएगा। और साइन और कॉस गुना में रहेगा ना तो समझ आइएगा उसका आंसर 0 होगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, आएगा इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकता है, इसमें होगा आगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसको ट्रिकली इतना सॉल्व नहीं करने जाते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं कि tan और cot गुना में दिया है ना, अभी क्या है, cot cot है, हो सकता है tan cot दोनों मिला कर दे या tan tan दे, तो इसका आंसर सॉल्व करना नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो 1 आ जाएगा। और साइन और कॉस हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, इस बार तो 100 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इस तरह से आ सकता है। जैसे पहले 1-2 क्वेश्चन आता था, अब संभावित है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉस, आप ऐसा क्वेश्चन जब भी देखिएगा और मान कहेगा ना तो आप ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, सबको नहीं चेंज कीजिएगा, किसी एक को। जैसे देखिए कॉस है तो साइन लिख देंगे, 90 में से क्या करेंगे, 59 घटा देंगे तो 31 डिग्री। हमेशा ये दिमाग में लेके चलिएगा, नीचे वाला ऊपर बराबर, ऊपर चेंज करोगे तो नीचे आ जाएगा और नीचे चेंज करोगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन 31 डिग्री। अब इधर देखिए tan है तो cot लिखेंगे क्या, फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। 90 में से 80 घटा देंगे तो 10, ठीक है। अब देखिए इससे ई कट गया, इससे ई कट गया, यहाँ भी एक बराबर 1, इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। देखिए ये आपको, ठीक है, 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि थीटा बराबर आपको जो है 30 डिग्री दिया हुआ है और आपको जो है मान निकालना है 2 cos, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है, 2 cos 2 थीटा बराबर होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं बनाकर। देखिए ये दिया हुआ है और कह रहा है इसका मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए पहले तो थीटा 30 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 cos और 2 गुने क्या करेंगे, थीटा की जगह 30 कर दिए, तो अब मेरे पास क्या हो गया, 2 cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री में मान क्या होता है, 1/2। तो देखिए 2 का 2 हो जाएगा और इसके जगह 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये आपको पूछा गया है 2014 में, एनुअल में पूछा गया हमारा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2 cos थीटा बराबर 1 और थीटा का मान कह रहा है कि क्या होगा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा सभी, देखिए तो हम यहाँ पढ़ी क्या करेंगे, cos थीटा, और देखिए ये गुना में है तो नीचे चला आएगा, ठीक है। देखिए ये समझाने के लिए हम इतना समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है। जैसे ही आया cos थीटा 1/√2, बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि cos थीटा में √1/√2 कितना में होता है, 45 डिग्री में होता है, तो आपको डायरेक्ट टिक लगा देना है। लेकिन यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, तो cos थीटा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा 45, देखिए ध्यान रखिएगा साइन थीटा और cos थीटा 45 डिग्री में बराबर मान होता है, ठीक है। तो देखिए cos से cos कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 2014। तो हम ये लिखते चलते हैं, आप लोग देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन या इस टाइप से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 +
tan स्क्वायर ए और 1 प्लस, सॉरी यहाँ tan नहीं है, यहाँ क्या है, cot है, cot और नीचे क्या है, tan है, tan स्क्वायर है। अब कह रहा है कि किसके बराबर में होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 प्लस कॉट है ना, क्या है, 1 प्लस कॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस tan है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जगह नहीं हम इधर बना रहे हैं, आप लोग नीचे बनाइएगा, ठीक है। देखिए कॉसेक स्क्वायर है और यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर है, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर को हम पलट देंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए इसको पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो देखिए ये पलट जाएगा, तो पलट गया तो ये क्या होगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन चेक करेंगे क्या है, तो नहीं है, तो और एक स्टेप आगे बढ़िए। देखिए कॉस बाई साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ये आपका 3 नंबर क्या है, देखिए तो ये दिख रहा है क्या, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां तक दिख रहा है क्या, ठीक है, चलिए ठीक कर दीजिए, नहीं दिख रहा अच्छे से। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन आपके एमबीडी गाइड का, और ध्यान रखिएगा ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है और साइन ए का मान कर रहा है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 15 कॉट है तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 8 बटा, यानी कि 15 गुना में तो नीचे आ सकता है क्या, आ जाएगा ना। अब देखिए कॉट बराबर 8 बटा 15 है, तो कॉट बराबर होता, देखिए tan बराबर होता है p बाई बी, p बाई बी, ये क्या हो जाएगा b बाई p। और आप देखिएगा दो भुजा हमेशा दिया रहता है, जो नहीं रहता है उसको निकालेंगे। तो देखिए नहीं क्या है h, तो h स्क्वायर बराबर आपको फार्मूला पता है, बस कहीं भी एक यही फार्मूला का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखिए p आपको दिया हुआ है 15 का स्क्वायर और b दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 289 हो जाएगा, और 289 जो होता है वो h बराबर आ गया 17। अब ध्यान दीजिएगा साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है p बाई h, तो p का मान कितना है 15, p का मान 15 और h का मान कितना है 17। ऑप्शन में चेक कीजिए, ठीक है, ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो ये हो गया 15 बटा 17, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये 2014 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 2 बाई √3 लिख सकते हैं क्या, और तुम तुरंत दिमाग लगाओ कि सेक थीटा 2 बाई √3 है ना, तो थीटा का मान निकालना है, तो तुमको दिमाग में किसको जाना चाहिए, देखिए cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा होता है 1 बाई, तो cos थीटा होता है 30 डिग्री में होता है 1 बाई √3/2 होता है, cos थीटा 30 डिग्री में √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, नहीं ये 30 डिग्री में होगा। तो यहाँ पर हम देखिए, आप लोग चेक कर लीजिए बुक से, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेक 30 डिग्री, तो इसे ही कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन 2014 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ये आपको दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में कह रहा है ये किसके बराबर होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो सेक स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट किसके बराबर में हो जाएगा, कॉसेक के बराबर में हो जाएगा ना। तो देखिए
अब देखिएगा ऑप्शन भी चेक करते जाएंगे कि क्या ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सेक बराबर होता है 1/cos स्क्वायर और कॉसेक बराबर होता है 1/sin स्क्वायर ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो पलट दीजिएगा तो देखिए ये 1/cos तरह करेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा sin स्क्वायर और नीचे ये cos का cos रह जाएगा। और sin/cos बराबर आपको पता है क्या होता है, क्या होता है tan स्क्वायर a, ठीक है। और ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी हम DVI क्वेश्चन ही MBD गाइड से, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। और ये केवल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन अति संभावित है, जो यही क्वेश्चन हो या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए वरदान साबित होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।